पिछले 2 वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.2 के एक-एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करके बता दिया था और उसके साथ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एवं इसमें लगने वाले सभी थ्योरी को भी बताया था दोस्तों। और इस वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास पुराना वाला बुक है तो उसमें आपको दोस्तों 1.3 एवं 1.4 भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें 1.2 के डायरेक्ट बाद विविध प्रश्नावली आ जाता है। आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों 1.2 के बाद अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली दे दिए गए। ये न्यू एनसीईआरटी बुक जो लॉन्च किया है वो वाला है। तो आखिर क्यों हटा दिया गया 1.3 एवं 1.4 को? आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा। क्या प्रश्नावली 1.3 एवं 1.4 से क्वेश्चन नहीं आते हमारे बोर्ड एग्जाम में? तो देखिए, कारण क्या है दोस्तों कि यह जो हमारा चैप्टर है बहुत ही बड़ा और लेंथी है। जब बच्चे बनाते थे दोस्तों 1.4 और 1.4 तो बहुत उनको दिक्कत आता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं दोस्तों तो इस चैप्टर से ना के बराबर क्वेश्चन आता है। लगभग 2 से 4 की नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। एगो सब्जेक्टिव में रहेगा 2 मार्क्स वाला और एगो ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बहुत लेंदी है। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या किया दोस्तों, जो बच्चों को ज़्यादा लेंदी लगता था उसको हटा दिया, क्योंकि उससे क्वेश्चन ही नहीं आता तो बनाने से क्या फायदा। बच्चों को बोरिंग भी लगता था उससे। तो यहाँ पर छाट कर उन्हीं क्वेश्चनों को दिया गया है जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें भी दोस्तों विविध प्रश्नावली में बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें सिर्फ 7 क्वेश्चन ही है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा जाता है, ना के बराबर। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन का एक एक कर विस्तार में सोल्यूशन करने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि फलन f में r से r में x बिलोंग्स टू r सच डेट। यहाँ पर -1 दोस्तों छोटा है x से और x से बड़ा है +1, जहाँ f(x) बराबर दिया गया है x बटे 1 प्लस मोड के अंदर x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है। यहाँ पर क्या दर्शाना दोस्तों, हमें सिद्ध करना है कि ये एकैकी और आच्छादक दोनों है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हल। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है दोस्तों, दिया है फलन f में r से r में क्या है x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर फिर दोस्तों -1 से बड़ा है x और x से बड़ा है +1, तथा f(x) बराबर भी दिया गया है x बटे 1 प्लस मोड के अंदर x है। देखिए जब इसे हम बाहर निकालते हैं तो ये माइनस में हो जाता है। इसका उपयोग हम आगे करेंगे मान रखने वक्त। तो देखिए यहाँ पर भी पहले कर ही लेते हैं दोस्तों। जब देखिए अगर x का मान 0 से छोटा रहे तब क्या होता है दोस्तों कि अगर मोड x है तो ये दोस्तों पॉजिटिव ही रहता है अगर छोटा रहे तब, और अगर वही दोस्तों बड़ा हो जाए, और साथ ही में कर देते हैं चाहे तो आप नीचे भी कर सकते हैं। अगर x का मान 0 से बड़ा तब क्या होता है दोस्तों, मोड x का मान माइनस निगेटिव में हो जाता है। ये आपको याद रखना कि अगर x का मान 0 से छोटा है तो ये प्लस में ही होगा, मोड के अंदर जब बाहर निकालेंगे तो प्लस में ही होगा। अगर x का मान 0 से दोस्तों मतलब x का मान छोटा हो तो यहाँ पर दोस्तों हम माइनस दे देंगे। तो अब हम इसका मान रख के चेक करते हैं एकैकी के लिए, एकैकी फलन के लिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि यदि अगर f(x1) बराबर f(x2) के मान रखने के बाद अगर दोनों बराबर आ जाता है तो ये हमारा एकैकी हो जाता है। तो f(x1) का मान रखेंगे। ये जो यहाँ पर है दोस्तों कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर 1 है तो x1 कर देंगे और 2 की जगह पर 2 कर देंगे तो 1 प्लस x1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा x2 बटे 1 प्लस x2 हो जाएगा। अब इसको कैचिया गुना कीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 पहले हो जाएगा, x1 का गुना करेंगे x के साथ तो 1 के साथ x1 हो जाएगा, फिर x1 और x2 हो जाएगा, x1 इंटू x2 हो जाएगा, बीच में दोस्तों प्लस, हाँ फिर बराबर दे देंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा x2 प्लस x1 इंटू x2। अब देखिए ये और ये बराबर में अगर सेम रहे दोनों तरफ प्लस प्लस या माइनस माइनस रहे तो कट जाता है। यहाँ पर बचा क्या हमारा दोस्तों, x1 बराबर आ चुका है x2, अतः यह हमारा एकैकी होगा। और निगेटिव के लिए भी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, इसका भी सेम यही प्रक्रिया करके आपको चेक करना, सिर्फ निगेटिव लग जाएगा। तो देखिए यदि यहाँ पर दोस्तों फिर से हम रखेंगे f(x) का मान वो भी निगेटिव में, x1 बराबर f(x2), तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है आपको निगेटिव कर देना, x1 बटे 1 माइनस x1 और x2 बटे 1 माइनस x2, क्योंकि इसका मान क्या है दोस्तों, मोड x का मान इसमें निगेटिव में। तो यहाँ पर अगर हम मोड x का मान निगेटिव रखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता, माइनस ही हो जाता, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए।
अब इसको भी कैसे गुना करेंगे तो x1 और फिर इसमें माइनस, तो x1 इंटू x2 हो जाएगा, और फिर इसके साथ करेंगे तो x2 हो जाएगा, बीच में माइनस x1 इंटू x2 हो जाएगा। यहाँ माइनस में ये भी माइनस में बराबर में कट जाता है, तो यहाँ पर भी क्या बचा x1 बराबर x2, दोनों सेम आ चुका है दोस्तों। अतः यह एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। यह हमारा पहला सिद्ध हुआ पाठ। अब दूसरा का भाग में क्या करना, आच्छादक के लिए, तो इसमें दोस्तों हमें मानना पड़ता है, कुछ क्या मान सकते हैं, माना कि एफ वाई बराबर दोस्तों, नहीं तो एफ एक्स, हाँ एफ एक्स बराबर वाई था, तब इसमें हम एफ एक्स का मान रख देंगे जो शुरू में दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमारा वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बटे 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब जो कंडीशन था दोस्तों यहाँ पर भी रखना पड़ेगा एक्स के जगह पर। जैसे क्या था कि अगर एक्स से छोटा रहे 0 तो दोस्तों क्या होता है, मोड एक्स के बराबर प्लस में ही होता, और यदि 0 से मतलब एक्स का मान 0 से बड़ा हो तो क्या होता है दोस्तों, मोड एक्स का मान निगेटिव में हो जाता है। तो अब इसका मान मतलब इसमें रखेंगे, तो पहले हम इसका कर लेते हैं पॉजिटिव वाला का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर दोस्तों एक्स बटे 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक मोड एक्स के जगह पर एक्स रखेंगे तो ये दोस्तों प्लस में ही आएगा। अब इसको गुना कर लीजिए तो ये y हो जाएगा, और फिर प्लस एक्स वाई बराबर एक्स आ जाएगा। अब इसको उठा के ही पटे लाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं तो इसको ही उधर कर दीजिए, हाँ ठीक है दोस्तों, एक्स माइनस एक्स वाई, इसको ही पटे लाएंगे तो निगेटिव में हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वाई का मान क्या आ जाएगा, नहीं तो एक्स का मान वाई बटे 1 माइनस वाई, इसको ला दिए इधर तो ये आके बटा हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स का मान आ चुका है दोस्तों। अब सेम चीज़ हम इधर करते हैं, वाई बराबर इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बटा 1 माइनस एक्स हो जाएगा निगेटिव वाला। तो यहाँ पर गुना कर देंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, और फिर बराबर एक्स हो जाएगा। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको ऊपर डिवाइड देते हैं कि एक्स इधर आकर ये प्लस में हो जाएगा, वाई बराबर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस वाई हो जाएगा। तो इसमें क्या निकलेगा, हमारा एक्स का मान दोस्तों वाई बटे 1 प्लस वाई बराबर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों अवस्था में सपरांत के प्रत्येक अवयव किसी न किसी रूप में मिल ही रहे हैं, मतलब सेम हो रहा है। तो ये दोस्तों हमारा आच्छादक फलन होगा, तो आपको लिख देना है यहाँ दोनों अवस्था में सहप्रांत के प्रत्येक अवयव किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अवयव से जुड़ा है या उसका प्रीमज है, और सहप्रांत में जुड़ा है, अतः यह आच्छादक फलन भी है। यही दोस्तों हमें दर्शाना था। और अगला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी आसान। यहाँ पर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त फलन एफ में आर से आर एक एक मतलब इंजेक्टिव है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। दिया है फलन एफ में आर से आर, और एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ, एक्स क्यू। तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक चेक करना है, फलन एफ में आर से आर। तो देखिए यहाँ पर आर वास्तविक संख्या में हम कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, आर से आर फलन एफ। अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 का क्यू 1 ही आ जाएगा। -1 लेते हैं, ये डिफरेंट है तो अगला भी डिफरेंट ही आना चाहिए इसमें भी। तो क्यू है 2 को रहता है प्लस तो माइनस ही हो जाएगा, 2 लेते हैं तो 8 लेते हैं। यानी यहाँ पर हम प्रांत में डिफरेंट ले रहे हैं तो सहप्रांत में भी डिफरेंट आ रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखना एक के लिए आपको कि यदि f(x1) f(x2) का मान बराबर आ जाए, मान रखें एक्स क्यू हो जाएगा 1 में, और फिर यहाँ पर भी क्यू हो जाएगा 2 में। तो अगर 1 का क्यू करे या स्क्वायर करे दोस्तों, बात बराबर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम x1 बराबर x2 लिख देंगे, तो ये फॉलो कर रहा, अतः यह फलन एकाकी है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है px, जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए जहां px में उप समुच्चय a
कॉमा बी के लिए ए आर बी यानी ए का संबंध दोस्तों बी से यदि और केवल यदि ए उपसमुच्चय बी है, क्या आर पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का चौतीली भी बताइए। देखिए यहाँ पर पूछ रहा तुल्यता संबंध। प्रश्नावली 1.1 में मैंने बताया था दोस्तों थ्योरी वाला क्लास में तुल्यता संबंध कब होता है, जिसमें तीनों कंडीशन फॉलो करें वो तुल्यता संबंध होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे समतुल्य, सममित, संक्रामक। अगर ये तीनों हुआ तो ये तुल्यता भी, अगर तीनों में से कोई एक भी ना हुआ तो ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर जो जो दिया गया है दोस्तों उसे हम लिख लेते हैं। दिया है ए का संबंध है बी से जब ए सबसेट हो, उपसमुच्चय हो बी का, और यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी उपसमुच्चय मतलब अरिक्त उपसमुच्चय। यहाँ ए और बी अरिक्त समुच्चय है। तो देखिए स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होता है आपको याद करना दोस्तों थ्योरी क्लास। स्वतुल्य के लिए मैंने बताया कि अगर ए का संबंध ए से है तो वो स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसेट दिया गया, तो हम सबसेट में ही लिखेंगे एक सबसेट ए होना चाहिए, यानी ए का संबंध ए से ही होना चाहिए। तो अगर हम इसका मान यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों तो ये हमारा संबंध बन जाएगा, यानी ए का संबंध ए से हो जाएगा। तो ये फॉलो कर रहा, अतः यह स्वतुल्य है, अतः आर्य समतुल्य है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दूसरा काम चेक करेंगे दोस्तों हम सममित के लिए। सममित के लिए क्या कंडीशन होता था कि यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। जैसे ए का संबंध बी से तो इसे लिख सकते हैं ए सबसेट बी, तो बी का संबंध ए से हो सकता है, बी सबसेट ए कभी नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर दोस्तों बी का जो संबंध है ए से नहीं, बी का संबंध लिख देना आपको कारण, ताकि आप बाद में देखें तो समझ में आ जाए, ए से नहीं है। तो ये दोस्तों नहीं है तो नहीं होगा, अतः यह आर्य सममित नहीं है। अगला में चेक करते हैं हम दोस्तों संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होता है कि यदि पहले लिख लेते हैं ए का संबंध आर बी से है। यहाँ पर दोस्तों अगर ए का संबंध बी से है तो इसे हम लिख सकते हैं ए सबसेट बी। ए सबसेट बी, तो क्या बी सबसेट ए भी हो सकता है? अगर यहाँ पर दोस्तों लिखना होगा कि बी बिलोंग्स टू मतलब सी, तो यहाँ पर एक सबसेट मतलब उपसमुच्चय है बी का, बी उपसमुच्चय है ए का। मान लीजिए मैं पहला भाई हूँ, पहला भाई का भाई है दूसरा का भाई है तीसरा का तीसरा भाई है चौथा का, यानी 4 भाई है दोस्तों। तो क्या पहला चौथा का भाई नहीं हो सकता? ये आपस में सभी भाई है, तो ये भी दोस्तों आपस में भाई ही होंगे, यानी पहला और चौथा। तो क्या यहाँ पर दोस्तों बी यहाँ पर सी होगा, हाँ सॉरी यहाँ पर दोस्तों सी होगा। तो इसका कंडीशन क्या होता है, अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध आगे वाला से होना चाहिए, यानी बी का संबंध सी से होना चाहिए। और लास्ट में क्या होता है कि फिर दोस्तों ए कोमा सी का संबंध होना चाहिए। तो होगा कि नहीं, आपस में सभी चारों भाई हैं तो इसका संबंध इससे होगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखना, यहाँ ए सबसेट सी हो सकता है, या इसको हम लिख सकते हैं ए का संबंध सी से है, अतः तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा, अतः यह संक्रामक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, इसमें पूछ रहा तुल्यता है कि नहीं। तो अगर तीनों कंडीशन होता, इसमें देखिए नहीं हुआ, तब तुल्यता हो जाता, लेकिन एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा इसलिए तुल्यता नहीं होगा, अतः आर तुल्यता संबंध नहीं होगा। बस दोस्तों आपको इतना लिख देना। उसके बाद अगला चौथा नंबर में कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर इतना से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आच्छादक फलन क्या होता है दोस्तों, जितने भी संख्या होती है वो हमारा आच्छादक फलन होता है। इसमें अनंत यानी n संख्या दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो आपको लिखना है चौथा के हल में कि दिया है समुच्चय ए बराबर दिया गया है दोस्तों 1 2 3 और n यानी अनंत संख्या दिया गया। तो आच्छादक फलन में क्या होता है, जितने भी संख्या रहे दोस्तों उसका फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पर अगर 5 संख्या रहता तो 5 फैक्टोरियल होता, लेकिन यहाँ पर अनंत है तो हम यहाँ पर दोस्तों अनंत ही कर देंगे और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस आपको चौथा में इतना ही करना है। उसके बाद इधर दोस्तों 5वां में कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना,
और एफ कोमा जी सच डेट ए से बी में जा रहा है और क्रमशः एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एफ एक्स जी एक्स बराबर इतना दिया गया। हमें यहाँ पर दो मान दिया हुआ दोस्तों, एफ एक्स बराबर और जी एक्स बराबर इतना। एक्स बिलोंग्स टू ए द्वारा परिभाषित फलन है क्या एफ तथा जी समान है, मतलब ये जो दिया गया दोस्तों हमें एफ एक्स और जी एक्स, इसका मान इसमें रख के देखेंगे कि क्या एफ एक्स और जी एक्स दोनों समान आता है। अपने उत्तर का चौथी भी बताइए, संकेत नोट कीजिए। दो फलन एफ सेट ए से बी में तथा जी सेट ए से बी में समान कहलाते हैं यदि एफ एक्स बराबर जी ए, यहाँ पर दोस्तों ए बिलोंग्स टू ए हो। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो जो दिया गया दोस्तों उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर पांचवा में क्या क्या दिया हुआ, ए बराबर दिया है, ए बराबर दोस्तों हमें -1 0 1 2 तथा बी बराबर दोस्तों -4 -2 0 2 इतना दिया गया। और इधर जो एफ एक्स और जी एक्स का मान दिया गया इसे भी हम लिख लेंगे। उससे पहले यहाँ पर कह रहा एफ कोमा जी कहाँ जा रहा, ए से बी में, और यहाँ पर फिर दोस्तों हमें एफ एक्स का मान लिखना। क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ तथा जी एक्स का मान दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया 2 इंटू एक्स -1/2 -1 यहाँ पर दोस्तों बिलोंग्स टू ए भी बिलोंग्स टू एक्स। अब यहाँ पर जो हमारा समुच्चय ए है इसका मान हम रख कर देखेंगे इसमें। जैसे शुरू में क्या है दोस्तों -1 है, तो जब हम अगर एक्स बराबर -1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ एक्स बराबर दोस्तों यहाँ पर मैं डायरेक्ट रखता हूँ, क्या करता हूँ एक्स के जगह पर -1 कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों -1 के होल स्क्वायर और -1 के होल स्क्वायर 1 ही होता है तो 1, और यहाँ पर दोस्तों सॉरी यहाँ पर भी x का मान -1 ही होगा तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी +1 बराबर 2 हो जाएगा। तो यह हमारा क्या हुआ दोस्तों एफ एक्स का मान हुआ। अब हम रख लेते हैं जी एक्स, जी एक्स के जगह पर क्या रखना -1 रखना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 -1/2 -1। तो यहाँ पर दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी होगा क्योंकि x के जगह पर हमें -1 रखना है। तो -2 1 -3 हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा और लास्ट में -1 है। तो जब हम मोड के बाहर निकालते हैं तो ये दोस्तों प्लस में हो जाता है, यानी 3/2। मोड जब हटाते हैं तो माइनस से प्लस में हो जाता है। -1 2 से 2 कट जाएगा और 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, दोनों सेम ही आया यहाँ पर। अब अगला हम चेक करेंगे दोस्तों, इसके बाद क्या था, हाँ 0 था। जब x बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों x के जगह पर हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब g में रखते हैं 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 0 -1/2 और -1। देखिए यहाँ पर क्या 0 है, जब इसको 0 में से -1/2 घटाएंगे दोस्तों तो उतना ही आ जाएगा, यानी -1/2 ये मोड के अंदर ही रहेगा। और फिर लास्ट में क्या -1 है, तो यहाँ पर इसका हटाइए, मोड हटाइए, 2 गुने 1/2 -1, तो 2 से 2 कट गया, +1 से -1 कट गया, यानी यहाँ पर भी दोस्तों दोनों 0 ही आया। तो 0 चेक कर लिए, उसके बाद 1 है। जब x बराबर 1 हो तो क्या होगा, देखिए पहले दोस्तों एफ एक्स वाला हम चेक कर लेते हैं 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 +1 है तो यहाँ पर स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। जी में चेक कर लेते हैं तो 2 इंटू 1 -1/2 फिर लास्ट में 1, तो 2 और 1 घटा देंगे तो हम 1/2 आ जाएगा दोस्तों, और इधर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यानी यहाँ पर भी क्या आ रहा है दोस्तों 0 ही आ रहा है। उसके बाद एक इसमें और था 2, हाँ जब x बराबर 2 हो तो f के जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -1 तो 2 दूनी 4 और -1 यानी 3 आ जाएगा। 2 इंटू 2 -1/2 -1 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा एलसीएम, और फिर यहाँ पर से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा 2 3/2 और फिर -1 तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लगभग सभी सेम ही आ रहे हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमने 0 का मान रखा तो दोनों जगह 0 0 आया, यहाँ पर भी 0 0 आया और यहाँ पर भी दोस्तों 1 1 आया, नहीं 2 2 आया था शुरू में। तो लगभग यहाँ पर दोस्तों बराबर ही आ रहा था। आपको लिखना है कि यहाँ पर एफ ए बराबर है जी ए के, यही तो पूछ रहा था कि क्या सभी बराबर है कि नहीं, तो एफ ए बराबर है जी ए के, अतः एफ व जी
दोनों समान है। बस यही पूछ रहा था दोस्तों, दर्शा देना आपको। उसके बाद अगला छठा नंबर में क्या करा कि यदि a बराबर इतना हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1,2 तथा 1,3 हो और जो समतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, संख्या बताइए। मतलब कितने होगा उनकी संख्या बताना। तो यहाँ पर छठा में a बराबर दिया गया दोस्तों हमें 1, 2, 3 और यहाँ पर अवयव 1,2, 1,3 दिया गया। यानी सबसे पहले तो यह समतुल्य, तो समतुल्य के लिए दोस्तों हम यहाँ पर संबंध बनाते हैं 1,1 जिसका संबंध खुद से हो, 2,2 और 3,3। फिर उसके बाद क्या है, सममित के लिए मतलब समतुल्य के हो गया, सममित के लिए इसका कंडीशन क्या होता है कि अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से भी होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 1,2 है तो 2,1 लिख लेना। फिर दिया गया 1,3, तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा 1,3 तो 3,1 भी होगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या बन रहा है, समतुल्य दोस्तों हमारा ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। उसके बाद सममित के लिए क्या होता है, ये दोस्तों हमारा सममित के लिए, यानी दोनों फॉलो कर रहा है, संक्रामक इसमें नहीं लेना। तो कितने मतलब बन रहा है, इसमें एक ही बन रहा है, इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। हाँ ऊपर वाला आपको देखना, सभी में ऑप्शन सेम ही दिया हुआ। अगला 7वां नंबर, यदि ये बराबर इतना हो तो अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तुल्यता संबंध कब होता है, जिसमें तीनों कंडीशन फॉलो करे दोस्तों, वो हमारा तुल्यता संबंध होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ हमें ए बराबर 1,2,3। इसमें दोस्तों तुल्यता संबंध के लिए हमें सभी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसका संबंध आर बनाते हैं। सबसे पहले होता तुल्यता प्लस समतुल्य। तो समतुल्य के लिए क्या होता है, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, 3 तक है तो 3 तक होगा। उसके बाद हम सममित और संक्रामक के लिए, तो सममित के लिए अगर यहाँ पर दोस्तों हम ले लेते 1,2 का संबंध, तो इसका अपोजिट भी होना चाहिए। पहला संबंध R1 है, उसमें दोस्तों सिर्फ हमें सममित तक ही बनाना। अगला जो R2 संबंध होगा इसमें दोस्तों हमें बनाना संक्रामक तक, इसमें फिर तुल्यता हो जाएगा 2,2, 3,3 एवं हमारा, और फिर उसके बाद अपोजिट वाला। अब देखिए इसमें ले चलेंगे दोस्तों 1,3 तो 3,1 भी होना चाहिए। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर संक्रामक बनाना चाहे तो उसका दोस्तों 1,3 ए बी फिर बी सी, अगला अपोजिट में बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा लेने के लिए जैसे 2 और 3 ले लेते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों 3 और 2 ले लेते हैं, इसका भी अपोजिट होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों दो मतलब कंडीशन बनेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संख्या दोस्तों 2 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चनों का विस्तार सोल्यूशन करके बता दिया दोस्तों। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक नोटिस है आपके लिए दोस्तों कि अगर आप बिहार बोर्ड एवं झारखंड बोर्ड से हैं तो प्रश्नावली 1.3 को आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली से हर एक साल मतलब पूछा गया है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ऐसे तो हर साल नहीं आता, अगर आप नहीं भी बनाते तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो प्रश्नावली 1.3 जरूर बना लीजिएगा। कभी कभी 2-4 साल पर एक क्वेश्चन इससे आते रहता है 2 मार्क्स वाला।